सवालों से बचना मत। मोदी जी जो है, जो अभी प्रधानमंत्री हैं, जब उनका मुख्यमंत्री का दौर गुजरात में चल रहा था, उनके कैबिनेट से लेके कई आईएएस आईपीएस अफसर, महिला अफसर जो है, अब सारे जो है राज धीरे धीरे खुल के आ रहे हैं उनके ऊपर। तमाम महिलाओं के शोषण जो है, बलात्कार के तमाम चीजें जो है मीडिया में चल रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो कितने बार उन्हीं के पार्टी के नेता, वो हमारे स्वामी जी जो है, वो बार बार बोलते हैं। ये तो मोदी जी की पुरानी आदत है कि महिलाओं का पीछा कराना, उनकी तय की उनके बारे में वो करना। और एक तो बेचारी छुप के जो विदेश में भी रहती है। ये तो अभी धीरे धीरे, इनकी तो ये सरकार है इसलिए दबे हुए हैं। सरकार जाने दो, जब इनके कच्चे टीचे जो खुलेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी, तो वो तो बार बार उनकी, आप देखना उनकी वीडियो, वो तो खुल के बोलते हैं। जब उन्हीं के पार्टी के लोग बोलते हैं, और क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं, उनको मोदी जी के बारे में सब पता है, उनके शौक क्या क्या है। कई राज्यों में चुनाव है, कुर्सी खतरे में दिख रही है, इसलिए मजबूरी है बाबा साहब को लेकर तो मंच पे घूमना। मैं वही तो बताता हूँ ना, ये बीजेपी वाले, आरएसएस वालों ने ही संविधान की कॉपियां जंतर मंतर पे जलाई थी। और इन्होंने, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने ही कहा था कि जब हमारी 400 प्लस सीटें आ जाएंगी तो हम देश के संविधान को बदलेंगे। आरएसएस के सबसे बड़े हेड है मोहन भागवत जी, वो भी बार बार बयान देते हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। असम के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री क्या है, अभी तो वहाँ चुनाव चल रहा है, लेकिन कैसे देखते हैं उनके बयानों को? जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को धमकाया, एफआईआर कराई, उन्हें जो है फिलहाल स्टेट छोड़ के भागना भी पड़ गया, पुलिस का गलत इस्तेमाल किया, इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये देश संविधान से चलता है और संविधान में कभी भी अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने इतनी गंदी भाषा उन्होंने पवन खेड़ा जी के बारे में बोली, और उससे भी गंदी भाषा उन्होंने हमारे देश के जो सबसे सीनियर नेता है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और राज्यसभा में भी अपोजिशन लीडर है आदरणीय खड़गे जी के बारे में भी बोली। तो ये उन्होंने जो बोल के उन्होंने अपने आप को जाहिर किया कि ये बीजेपी और आरएसएस की सोच है, जो कि हम लोगों के बारे में, जो खड़गे जी के बारे में, जो पवन खेड़ा जी के बारे में इतना गंदा बोल सकता है, तो आम किसी दलित का बच्चे, किसी गांव का कूचे का कोई, मतलब शोषित दलित समाज के बच्चों के बारे में, उन परिवारों के बारे में, वो क्या नाम है उसका, हेमंता बिस्वा, क्या सोचता होगा, क्या उसकी सोच होगी? तो आप खुद समझ सकते हो जब इतने बड़े आदमियों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं दैनिक से हरियाणा। अभी हम लोग सोनीपत में हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती सोनीपत में धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर जो है अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी जी थे। बागड़ी साहब, आपका स्वागत है दैनिक से हरियाणा में। सवाल मेरा आपसे यह है कि आपके अनुसूचित विभाग में इतने सारे तो जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष को कार्यक्रम करना चाहिए था, आप मुख्य अतिथि पहुंचते जो है, लेकिन आपने ये कार्यक्रम कर दिया। क्या संदेश देना चाहते हैं, या क्या मंशा थी कार्यक्रम करने के? जिला अध्यक्ष नहीं करेंगे क्या? नहीं, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे समाज को जीने का अधिकार मिला, उनकी आज 135वीं जयंती थी। यहाँ पे बात किसी अध्यक्ष की और किसी जिला अध्यक्ष की नहीं है, यहाँ पे बात एक अम्बेडकराइट की है। मैं अपने आप को एक बाबा साहब का सच्चा अनुयायी मानता हूँ। वो कोई अध्यक्ष करे, कोई प्रदेश अध्यक्ष करे या कोई और सामाजिक कार्यकर्ता करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बाबा साहब को मानने वाला सच्चा बाबा साहब का अनुयायी होगा, जिसके सीने में बाबा साहब के लिए दर्द होगा, वो ऑटोमेटिक इस प्रोग्राम को करेगा। वो बहुत सारे साथियों ने किए हैं, बहुत सारे साथी अपने जिले में करके भी आए और यहाँ भी अटेंड किया है। लेकिन हाँ, आपका भी कहना ठीक है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो काम करते नहीं है, उनको भी अब धीरे धीरे लाइन पे लाया जाएगा। बाबा साहब ने क्या संदेश दिया था जो है अनुसूचित विभाग को, और आज आप उनके माध्यम बाबा साहब ने सभी, एक कास्ट को नहीं, सभी कास्टों को, खासकर अनुसूचित जाति समाज की जितनी भी कास्ट है, उनको कहा था, सबसे बड़ा नारा बाबा साहब का जो था, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, ये सब बाबा साहब का नारा था। और उस नारे को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी ने अथक प्रयास किए हैं।
और आज हमारे नेता यहाँ पे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, SC ST माइनॉरिटी और OBC डिपार्टमेंट के भी प्रभारी आदरणीय के राजू जी, जो पहले राहुल गांधी जी के राजनीतिक सचिव भी रहे हैं, वो आज हमारे बीच में थे, आदरणीय के राजू जी। और हमारे लोकसभा के सांसद जो 5 बार लोकसभा के सांसद रहे, वो भी कार्य समिति के सदस्य हैं, बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। और हमारे नव नियुक्त जो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, हमारे भाई करमवीर बोध जी, और तमाम यहाँ की लीडरशिप सब यहाँ पे मौजूद थी। और हमारे मेरे SC डिपार्टमेंट के भी लगभग सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। और सबको एक ही संदेश दिया गया है, जो बीजेपी की सरकार जो बाबा साहब को के नारे को, बाबा साहब के संघर्ष को, बाबा साहब के संविधान को जो खत्म करना चाहती है, उन ताकतों से हम सबको मिलकर, एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। हमें आपस की लड़ाई छोड़नी पड़ेगी। हमें समाज के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए हम सब लोगों को मिलकर बीजेपी से और RSS से लड़ाई लड़नी। आज का संदेश ये था। 2029 की भी घोषणा करी 2 आज से आगामी विधानसभा चुनाव। हमारा समाज और हमारा SC डिपार्टमेंट, अभी भी कांग्रेस पार्टी की जो 99 सीटें आई है, उन सीटों का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। उन सीटों में 50% सीटें SC ST और OBC की सीटें हैं। और 29 में भी हमारे समाज का और हमारे डिपार्टमेंट का एकमात्र लक्ष्य होगा कि देश का प्रधानमंत्री हमारे जननायक न्याययोद्धा आदरणीय राहुल गांधी जी बने। बड़ा सवाल हो जाए आपसे। यहाँ सोनीपत में तो नहीं, लेकिन हरियाणा के तमाम जिलों में कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के तमाम नेताओं ने मंच से छाती पीट पीट के कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो जनरल कैटेगरी के लोग थे जो है हमें पानी नहीं पीने देते थे। और अभी आपने मंच पे कहा कि बाबा साहब जो है नॉलेज के सिंबल हैं। तो बाबा साहब ने देश को जो है इतनी बड़ी चीज दे के चले गए, 36 बिरादरी को देके गए, दलित को ही नहीं देके गए। तो जो बाबा साहब ने इतना जो नॉलेज के सिंबल आपने बताया, जो है इतना उन्हें ज्ञान था, तो नेता जो है दलित समुदाय को ये क्यों नहीं बताते कि जो है ये चीजें बाबा साहब ने किया, ये चीजें किया, जो है हिट स्पीच क्यों, जो है फायर स्पीच क्यों, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में? नहीं, हमारे समाज के सभी पढ़े लिखे युवा है, और हर युवा को पता है कि बाबा साहब भाई ज्ञान का भंडार थे, वही नॉलेज ऑफ सिंबल, तो सबको पता है। और लेकिन ये बात कोई नहीं कहता, जो है हिट स्पीच सारे देते हैं नेता। नहीं, सब कहते हैं। हो सकता है आपको कोई इस तरह के लोगों से मिले नहीं होंगे। मैं सुन के सब लोगों के, हम आजकल का जो दलित समाज का जो युवा है वो जागरूक है। और यहाँ पे जितने भी 50-100 युवा खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब बाबा साहब के विचारों से भली भांति अवगत है, और सब बाबा साहब के बाबा साहब को फॉलो करते हैं और बाबा साहब के विचारों को मानते हैं। और वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ये सब सिपाही है, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने हम सब लोगों को सिखाया है कि जब संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, और संविधान बचेगा हमारा आरक्षण बचेगा। उस आरक्षण की वजह से तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, और हमारे जो ये युवा साथी हमारे समाज के ये खड़े हैं। भाजपा और RSS दोनों एक ही है अगर एक तरीके से देखा जाए, लेकिन आजकल तो भाजपा वाले भी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो है मंच पे लेके घूम रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल स्टंट है क्या? हाँ, ये तो बिल्कुल है। कई राज्यों में चुनाव है, कुर्सी खतरे में दिख रही है, इसलिए मजबूरी है बाबा साहब को लेकर मंच पे घूमना। मैं वही तो बताता हूँ ना, ये बीजेपी वाले RSS वालों ने ही संविधान की कॉपियां जंतर मंतर पे जलाई थी। और इन्हीं ने, बीजेपी और RSS के लोगों ने ही कहा था कि जब हमारी 400 प्लस सीटें आ जाएंगी तो हम देश के संविधान को बदलेंगे। और इनके ही जो RSS के सबसे बड़े हेड है मोहन भागवत जी, वो भी बार बार बयान देते हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। और भी कई सारे नेता है। 2 अप्रैल 2018 को इन्होंने हमारे एक्ट में भी छेड़छाड़ की थी। तो ये तो हर टाइम टू टाइम करके देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे समाज के युवा, हमारे समाज की बहन बेटियां बुजुर्ग सब इकट्ठे होके इनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। 2 अप्रैल 2018 को आपने देखा होगा, सारा समाज रोडों पे था। इनको एक दिन के बाद इन्होंने अपना फैसला वापस लेना पड़ गया था। तो अब वो बात नहीं है, हमारे पे जितनी जातियां इन्होंने करनी थी कर ली, अब इनकी जातियां हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। असम के जो मुख्यमंत्री क्या है, अभी तो वहाँ चुनाव चल रहा है, लेकिन कैसे देखते हैं उनके बयानों को, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को धमकाया, FIR कराई, उन्हें जो है फिलहाल स्टेट छोड़ के भागना भी पड़ गया, पुलिस का गलत इस्तेमाल किया, इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये देश संविधान से चलता है, और संविधान में कभी भी
अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने इतनी गंदी भाषा उन्होंने पवन खेड़ा जी के बारे में बोली, और उससे भी गंदी भाषा उन्होंने हमारे देश के जो सबसे सीनियर नेता है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और राज्यसभा में भी अपोजिशन लीडर है आदरणीय खड़गे जी के बारे में भी बोली। तो ये उन्होंने जो बोल के उन्होंने अपने आप को जाहिर किया कि ये बीजेपी और आरएसएस की सोच है, जो कि हम लोगों के बारे में, जो खड़गे जी के बारे में, जो पवन खेड़ा जी के बारे में इतना गंदा बोल सकता है, तो आम किसी दलित का बच्चे, किसी गांव का कूचे का कोई मतलब शोषित दलित समाज के बच्चों के बारे में, उन परिवारों के बारे में, वो क्या नाम है उसका, हेमंता बिस्वा क्या सोचता होगा, क्या उसकी सोच होगी, तो आप खुद समझ सकते हो। जब इतने बड़े आदमियों के बारे में उल्ट बोल सकते हैं तो हमें तो कीड़ा मकोड़ा समझते होंगे। कोई बात नहीं, उसका भी वहां की जनता ने जवाब दे दिया, अब रिजल्ट आएगा। अब वो मुख्यमंत्री, अब वो राहुल जी बहुत बार बोले ना, वो मुख्यमंत्री, उसको जितने दिन रहना था रह लिया, अब वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, क्योंकि उसकी बीबी के पास तीन पासपोर्ट मिले हैं। अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई जब आप बात करते हो। लेकिन काउंटर सवाल है, पासपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हुआ है, पासपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हुआ। नहीं, उसकी तो जो तहकीकात है, वो तो भारत सरकार और जो सीआईडी और सीबीआई और वो आईबी के लोग हैं वो करेंगे। हम तो उस विषय में नहीं जाते, और टेक्निकल बात है। लेकिन ऐसा है कि ये मेरे हिसाब से तो उस पे ये देशद्रोह का मामला बनना चाहिए, क्योंकि उसकी बीबी के पास 3 देशों के, और एक उसका बयान हो रहा है, वो आपने सवाल नहीं पूछा। उसने कहा है कि गाय जिसको हम अपनी माता मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस पशु जिसकी हम पूजा करते हैं, गाय माता जिसको हम अपनी भगवान मानते हैं, उसको कहा है, उसके हेमंता बिस्वा ने कहा कि गाय का मांस खाना चाहिए। तो सवालों से बचना मत। मोदी जी जो है, जो अभी प्रधानमंत्री हैं, जब उनका मुख्यमंत्री का दौर गुजरात में चल रहा था, उनके कैबिनेट से लेके कई आईएएस आईपीएस अफसर, महिला अफसर जो है, अब सारे जो है राज धीरे धीरे खुल के आ रहे हैं उनके ऊपर। तमाम महिलाओं के शोषण जो है, बलात्कार के तमाम चीजें जो है मीडिया में चल रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो कितने बार उन्हीं के पार्टी के नेता, वो हमारे स्वामी जी जो है, बार बार बोलते हैं, ये तो मोदी जी की पुरानी आदत है कि महिलाओं का पीछा कराना, उनके बारे में वो करना, और एक तो बेचारी छुप के जो विदेश में भी रहती है। ये तो अभी धीरे धीरे, अभी इनकी तो ये सरकार है इसलिए दबे हुए, सरकार जाने दो, जब इनके कच्चे टीचे जो खुलेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी, तो वो तो बार बार उनकी, आप देखना उनकी वीडियो, वो तो खुल के बोलते हैं। जब उन्हीं के पार्टी के लोग बोलते हैं, और क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं, उनको मोदी जी के बारे में सब पता है, उनके शौक क्या क्या है, तो सब पता है उनको। अब एक लास्ट सवाल, लालू जी की तरह सत्ता बदलने के बाद जो है मोदी और अमित शाह भी जेल काटेंगे क्या? नहीं, जिसने भी कानून का उल्लंघन किया वो सब जेल काटेंगे, चाहे उसमें मोदी जी हो, चाहे उसमें लालू जी हो, चाहे मैं हूं, उसमें तो कोई भी हो। जिसने कानून का उल्लंघन किया है, कानून की संविधान को नहीं मानता, वो तो जेल काटेगा ही, और काटनी भी चाहिए जो कानून का उल्लंघन करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद थे हरियाणा अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़े जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे और उन्हें नॉलेज ऑफ सिंबल बताया, और भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा, नरेंद्र मोदी पे भी एक तीखा हमला बोला है। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक से हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।